वहाँ 2 बाघ भगाड़ में पड़े हुए मरी हुई गायों को भगार में बाघ, मतलब वो भगार की गायों को। हाँ, तू सही समझा। हे जी, क्या हमारी गाय कभी भी ठीक नहीं होगी? आज कितने दिन हो गए, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही। अब तो वो खाना भी बंद कर दिया है। पशु डॉक्टर ने जो दवाई दी है उन्हें खिलाने पर भी कोई फायदा नहीं हो रहा। कपिला और भी बीमार होती जा रही है। तभी रहीम मछुआरा दिनेश के घर आता है और उनकी गाय को देखकर कहता है, दिनेश, तो अपना गाय की ठीक होने की आशा छोड़ दे। बाघ ने काटा है, कैसे स्वस्थ होगी? चल, हम नाव लेकर मछली पकड़ने चलते हैं। कितने दिनों से तू मछली भी नहीं पकड़ने जा रहा। क्या होगा कुछ नहीं पता, सब ऊपर वाले की मर्जी। चल नदी किनारे चलते हैं। ये कहकर दिनेश अपना जाल लेकर रहीम के साथ नदी की ओर चला जाता है। फिर वो दोनों सुंदरबन की मातला नदी में नाव लेकर मछली पकड़ने निकल पड़ते हैं। पता है दिनेश, आजकल सुंदरबन में गायों पर बाघों की हमला और बढ़ गया है। डर से अब कोई भी मैदान में गाय बांधने की हिम्मत नहीं कर रहा। दिनेश, वो देख, जंगल के अंदर 2 बाघ कैसे दहाड़ते हुए जा रहा है। अच्छा दिनेश, उस दिन तेरी गाय के साथ आखिर क्या हुआ था, जरा बता तो। इसके बाद दिनेश रहीम को अपनी गाय के साथ घटी पूरी घटना बताने लगता है। उस दिन मैं सुंदरबन के जंगल के अंदर छोटी नदी में कांटे से मछली पकड़ रहा था और कपिला गाय को जंगल के एक जगह बांध के रखी थी। वो घास खा रही थी। तभी अचानक कपिला गाय बहुत जोर जोर से रंभाने लगी। उसकी आवाज सुनकर लगता है कपिला का पेट भर गया, इसीलिए मुझे बुला रही है। जल्दी से और मछलियाँ पकड़ लेता हूँ, फिर उसे लेकर घर लौटूंगा। ये कहकर दिनेश कांटे से फिर से मछली पकड़ने लगता है। उधर कपिला गाय कपिला का पेट भरा नहीं था। वो डर के मारे रंभा रही थी, क्योंकि एक विशाल रॉयल बंगाल टाइगर धीरे धीरे कपिला की ओर बढ़ रहा था। ओहो, ये कपिला तो रंभाते ही जा रही है, मुझे शांति से मछली भी नहीं पकड़ने दे रही। उधर वो बाघ छलांग लगाकर कपिला के पैर को पकड़ लेता है, फिर उसे घसीटते हुए झाड़ियों की ओर ले जाने लगता है। और बाघ की दहाड़ सुनते ही दिनेश समझ जाता है कि उसकी गाय क्यों रंभा रही थी। दिनेश एक पल भी देर किए बिना उस तरफ दौड़ पड़ता है। हे बंदे भी रक्षा करो, बाघ मेरी गाय को घसीट कर ले जा रहा है, अब मैं क्या करूं? दिनेश तुरंत अपने हाथ की छड़ी बाघ के मुंह की तरफ फेंकता है और वो छड़ी बाघ की आंखों में लगते ही वो कपिला को छोड़ देता है। कपिला उठ, हमें अभी यहाँ से भागना होगा। उठ कपिला। कपिला किसी तरह उठ खड़ी होती है। फिर दिनेश रस्सी पकड़कर दौड़ते दौड़ते सीधे घर लौट आता है। अरे बाप रे, सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुझ में बहुत हिम्मत है, बाघ के मुंह से उनका शिकार छीन के ले आया। लेकिन मेरी कपिला गाय कब स्वस्थ होगी, कुछ पता नहीं। पता है दिनेश, तुझे तो एक बात कहना भूल ही गया। उस दिन मैं चाय की दुकान पर चाय पीने गया था। वहाँ कुछ लोग कह रहे थे सुंदरबन के बाघ अब सिर्फ जिंदा बकरी या गाय नहीं खा रहा, अब तो वो बाघ भगाड़ में आने लगे हैं। सच कह रहा है क्या? तूने अपने आँखों से देखा? हाँ हाँ, मैं तो वही कह रहा हूँ। ओ हरी काका, एक कप कड़क चाय देना। हाँ हाँ, मैं अभी दे रहा हूँ। फिर हरी काका रहीम को चाय देता है और रहीम चाय पीते हुए उनकी बातें सुनता रहता है। उस दिन मैं केकड़ा पकड़ने गया था, लौटने में शाम हो गई, इसीलिए जल्दी घर लौटने के लिए भगाड़ वाले रास्ते से आ रहा था। दूर से देखा भगाड़ में 2 जानवर घूम रहे हैं, सोचा शायद लोमड़ी या कुत्ते होंगे। मैं आराम से चलते चलते भगाड़ तक पहुंच गए। फिर
बलराम ने भगाड़ के पास जाकर देखा कि वहाँ 2 बाघ भगाड़ में पड़े हुए मरी हुई गायों को, और ये देखकर वो तुरंत पेड़ के पीछे छिप जाता है। वहाँ से बाघों के जाने का इंतजार करने लगता है। पेट भर जाने के बाद बाघ जंगल के अंदर चले जाते हैं। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैं किसी तरह दौड़ते हुए घर लौट आया। ऐसा सुनकर रहीम मन ही मन कहता है, ये क्या कह रहा है? भगाड़ में बाघ आने लगे हैं। या अल्लाह, तुम सुंदरबन की सारे भेड़ बकरी गायों की रक्षा करना। रहीम की ये बात सुनकर दिनेश बहुत डर जाता है। चल रहीम, अब हम घर चले। शाम हो गई है। आज हम दोनों बहुत मछली पकड़ी है। कल हम दोनों बाजार में लेकर जाएंगे। अब घर चल। ठीक है, चल फिर। फिर रहीम और दिनेश मछलियों के हंडी लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। दिनेश घर लौटते ही उसकी पत्नी कहती है, तुम इतनी देर से कहाँ थे? देखो ना, आज तो कपिला गाय सुबह से कुछ भी नहीं खाया। और एक बार पशु डॉक्टर को बुला के लाओ ना। शाम हो गई भाग्यवान। कल सुबह सुबह मैं डॉक्टर साहब को बुला के लाऊंगा। चलो कमरे में चलो। फिर धीरे धीरे रात हो जाती है और आधी रात को कपिला एक बार रंभाती है। सुबह होते ही माधवी घर से निकलकर गौशाला में आती है और देखती है कि कपिला बेजान पड़ी है। कपिला, कपिला, ए जी, सुनते हो? जल्दी से इधर आओ। दिनेश दौड़ते हुए गौशाला की ओर आता है और सब देखकर माधवी से कहता है, शांत हो जाओ भाग्यवान, शांत हो जाओ, रो मत। तुम कपिला को स्वस्थ करने के लिए बहुत कुछ की। मैं भी उनकी काफी सेवा की। उसे कष्ट हो रही थी। तभी रहीम मछलियों का हंडी लेकर दिनेश के घर आता है और सब कुछ देखकर वो समझ जाता है। दिनेश, अब तो गाय को लेकर भगाड़ में जाना पड़ेगा। ये मछलियों का क्या करे? भाभी, आप कालू और लालू को खबर दीजिए, वो मछलियाँ बाजार में बेच आएंगे। ठीक है। चल दिनेश, अब गाय को भगाड़ में ले जाने की इंतजाम करते हैं। फिर रहीम और दिनेश कपिला को बांस से बांधकर भगाड़ की ओर निकल पड़ते हैं। गांव के बांस के जंगल को पार करके वो दूर से देखते हैं कि भगाड़ में 2 बाघ कुछ खा रहे हैं। भगाड़ में बाघ? मतलब वो भगाड़ की गायों को? हाँ, तो सही समझा। अब हम थोड़ी देर यहाँ रुक जाते हैं। बाघों का पेट भर जाते ही वो फिर जंगल में लौट जाएंगे। इसके कुछ देर बाद बाघ भगाड़ से जंगल के अंदर चले जाते हैं। फिर रहीम और दिनेश वहां जाकर गाय को रख देते हैं और देखते हैं कि पूरे भगाड़ में हड्डियां बिखरी पड़ी है। रहीम, खुली जगह गाय को रख कर जाना ठीक नहीं होगा। हमें गड्ढा खोदकर ढक देना चाहिए। हाँ, नहीं तो वो बाघ फिर से आकर, और नजदीक ही गांव है, बाघ भगाड़ में आ रहा है। अगर वो गांव में भी घुस गया तो? हाँ, तू सही कह रहा है। इसके बाद दिनेश और रहीम गाय को दफना कर घर लौट आते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम को भगाड़ में खाना ना मिलने पर एक बाघ वहां से सीधे गांव में घुस आता है। फिर वो बाघ बकरी को पकड़कर दौड़ते हुए जंगल के अंदर चला जाता है। और ये खबर बलराम हरी काका की चाय की दुकान पर सबको बताता है। हमें कुछ न कुछ करनी चाहिए, नहीं तो सुंदरबन के गांव में बाघों का आतंक और बढ़ जाएगा। तब गांव वालों को भी। फिर एक रात सुंदरबन के भगाड़ में देखा जाता है कि 2 मरी हुई गाय पड़ी है और उनके लालच में 2 बाघ गायों के पास आते ही उन गायों के शरीर से नीली रोशनी की तरह चमक उठती है और प्रकट होता है 2 गायों का भूत।
डरावने काले दानव जैसे गायों का भूत वो दो बाघों की ओर बढ़ने लगते हैं। अगर आप इस कहानी की अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और हमारे फेयरी टून्स हिंदी फेसबुक पेज को अभी फॉलो कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिए।